हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी 7वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं दैट उपभोक्ता और ग्राहक क्या होते हैं। उसके बाद हम आपको समझाए थे कि उपभोक्ता का बाजार व्यवस्था में कितना महत्व है, कितना अधिक महत्वपूर्ण होते हैं उपभोक्ता, और इतना अधिक महत्व होने के बावजूद भी उनका शोषण किस प्रकार किया जाता है, और फिर उनको शोषण मुक्त बनाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, यानी उपभोक्ता जागरण वगैरह के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में सरकार के द्वारा कौन सा कदम उठाया जाता है। और सरकार के द्वारा एक काफी महत्वपूर्ण कदम भारत में उठाया गया है, जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसके बारे में हम विस्तार से आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि उपभोक्ता संरक्षण की बात क्या हो रहा है। तो उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में बताना, उन्हें वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें कहीं से भी ठगा नहीं जा सके, उनका शोषण नहीं किया जा सके। ऐसी अगर व्यवस्था हम कर रहे हैं तो इसका मतलब उपभोक्ता संरक्षण होना स्वाभाविक होगा। सोचिए, बाजार में जाने के बाद जब हम कोई वस्तु खरीद रहे होते हैं या कोई सेवा खरीद रहे होते हैं, तो उस वस्तु या सेवा के संदर्भ में अगर हमें संपूर्ण जानकारी नहीं हो, कोई वस्तु ही खरीदने गए, उस वस्तु से संबंधित सभी सूचनाएं हमें प्राप्त नहीं है, तो फिर हम उसमें ठगे जाने की संभावना बनी रहेगी, हमारा शोषण उसमें हो सकता है। तो सभी प्रकार की सूचनाएं हमें प्राप्त होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम कोई ऐसा, जैसे मेडिकल स्टोर से हम हॉर्लिक्स खरीदने गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसके बारे में प्रत्येक चीज कि वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, उसमें कौन कौन से, मतलब कौन कौन से पदार्थों से उसको बनाया गया, उसमें कौन कौन से अवयव शामिल है, और फिर उसमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व हमें मिलने वाला है। फिर हम जानेंगे कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरिंग डेट, ये सारे सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध होगा। तो उन सूचनाओं के आधार पे भी हम निर्णय ले सकते हैं कि हमें ये सामान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, उसका एक उचित कॉस्ट कितना होना चाहिए, ये सारी सूचनाएं हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो अगर ये सारी सूचनाएं प्राप्त है तो फिर उपभोक्ता का संरक्षण होगा। तो देखिए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकार कोशिश करती है कि सभी प्रकार की सूचनाएं जो है बाजार में उपलब्ध कराया जाए, और साथ ही साथ कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान किया जाए, ताकि उनका कहीं से भी शोषण न होने पाए। और उपभोक्ताओं के अधिकार को ही ध्यान में रखते हुए, मन में रखते हुए, और सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, एक कानून पारित किया, जिस कानून के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए। और उस अधिकार को अगर सारे उपभोक्ता समझें, उस अधिकार के बारे में सारे उपभोक्ता जान ले, तो फिर उपभोक्ताओं का शोषण नहीं होगा, संरक्षण होगा। तो देखिए, कौन सा कानून पारित किया गया था सरकार के द्वारा। तो इस कानून का नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखिए, इसको शॉर्टकट में हम क्या कह सकते हैं, इसका CO, इसका PR और इसका A, तो हो गया COPRA। तो इसको संक्षिप्त में, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को संक्षिप्त रूप में कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है। और इसी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं। और सबसे पहली चीज आपको हम ये बता दें कि ये अधिनियम, कोई भी जब बड़ा अधिनियम किसी देश में पारित किया जाता है, तो उससे पहले बहुत सारी जांच परख की जाती है, डायरेक्टली किसी एक्ट को लागू नहीं कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये पहले क्या हुआ था कि भारत में इस अधिनियम को पारित करने के लिए
पहले देखा गया कि विश्व के क्या कोई ऐसा देश है जहां पे पहले से ये पारित है, तो था बहुत सारा देश, जैसे यूएसए यानी अमेरिका, और फिर हम बात करें ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया में भी था, और न्यूजीलैंड में भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ऐसे देशों में पहले से ही पारित किया जा चुका था। और ऐसे देशों में यह किस प्रकार का अधिनियम था, उस ऐसे देशों में इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार दिए गए थे, उसके बारे में डीप जानकारी प्राप्त करके उसके बाद भारत सरकार उसमें सुधार की कार्य करके भी और फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में पारित की। और देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 6 अधिकार प्रदान किया गया। टोटल कितना अधिकार दिया गया? 6 अधिकार दिया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ताओं को 6 अधिकार प्रदान किया गया है। और ये कौन कौन से हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा अधिकार दिया गया है। सबसे पहले उपभोक्ताओं को दिया जाता है सुरक्षा का अधिकार, यानी उपभोक्ता का ये सबसे प्राथमिक अधिकार है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। अब समझिए इसका मतलब क्या है। तो देखिए, इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को ऐसी चीज प्रदान किया गया है कि वह अपने आप को किसी भी वस्तु और सेवाओं से सुरक्षित रख सकता है। जैसे कई बार होता क्या है कि हम कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं और उसमें कोई फॉल्ट होता है, तो फिर उससे हमें काफी नुकसान भी कई बार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रिक आयरन खरीद लिए, आयरन जो होता है इस्त्री, तो विद्युत इस्त्री खरीद के लाए घर पे, और जब आयरन कर रहे हैं, अब जब उसको मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड से हम कनेक्ट करके और जब आयरन करना स्टार्ट किए, इस्त्री करना स्टार्ट किए, तब उसमें फॉल्ट था, कोई तार वगैरह उसमें जो है ठीक से सेटिंग नहीं हुआ था उसमें वायर्स का, जिसके चलते हमें करंट लग गया, तेज करंट लगा। और सोचिए, करंट अगर तेज लग जाए तो फिर वहां जान जाने की संभावना भी रहती है, तो उससे हमें नुकसान हो सकता है, हमारे जान को मतलब भी खतरा है। तो ऐसी वस्तुओं से हमें सुरक्षा पाने का अधिकार है। और हम केवल वस्तुओं की खरीदारी नहीं करते हैं, हम सेवाओं की खरीदारी भी करते हैं, और कुछ सेवाएं भी हमें प्रदान किया जाता है जिससे हमें सुरक्षा पाने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि हमें ऑपरेशन कराना है, और ऑपरेशन कराने अगर डॉक्टर के पास गए, कहीं पेट के आंतरिक भाग में या किसी भी चीज का ऑपरेशन कराना है, हम गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर अगर थोड़ा सा भी डॉक्टर लापरवाही बरतेगा, डॉक्टर की थोड़ी सी भी गलती हमारी जान ले सकता है, यानी हमारे जान के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ऑपरेशन कराने के समय डॉक्टर जो हमें सेवा प्रदान कर रहा, उस सेवा से भी हमें सुरक्षा पाने का अधिकार है। अगर किसी भी प्रकार के वस्तु और सेवा से किसी व्यक्ति को, किसी उपभोक्ता को खतरा पहुंचता है, हानि पहुंचता है, तो फिर उस सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति को या उस वस्तु को बेचने वाले व्यक्ति से क्षतिपूर्ति भी उन्हें देना पड़ता है। तो ये पहला अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार। अब इसके बाद दूसरा अधिकार जो है उपभोक्ताओं को दिया गया है, और ये है सूचना का अधिकार। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया जाएगा। 2005 में तो इससे संबंधित अधिनियम भी पारित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी आप समझिए कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सा, क्या मतलब, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि जिस वस्तु या जिस सेवा को हम खरीद रहे हैं, उस वस्तु और सेवा से संबंधित प्रत्येक प्रकार की सूचनाएं हमें उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा हमारा अधिकार है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी दुकान में जा रहे हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो जितनी भी सूचनाएं हैं उस वस्तु से संबंधित, जैसे उस वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कब बना है, उस वस्तु का एक्सपायरिंग डेट यानी वो कब एक्सपायर होगा, यानी एक यूज करने की अंतिम अवधि जिसको हम बोलते हैं, फिर उस वस्तु को बनाने में कौन कौन अवयव शामिल है, किस किस एलिमेंट्स की सहायता से उस वस्तु को बनाया गया है,
उस वस्तु को यूज करने से हमें कौन कौन से पदार्थ मिलेगा, जैसे कोई खाद्य पदार्थ है तो उससे हमें कौन कौन पौष्टिक तत्व उससे मिलने वाला है। हम सभी प्रकार की ऐसी सूचनाएं हमें अगर उपलब्ध हो जिसके आधार पे हम उस वस्तु को खरीदने का निर्णय ले सकें, तो ऐसे अधिकार भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमें दिया गया है, यानी सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराने का। और देखिए इसके लिए भारत सरकार जो है एक टेलीफोन नंबर भी दिया है, और ये टेलीफोन नंबर है 1811-4000, और ये निशुल्क नंबर है। यहाँ निशुल्क फोन करके, और इसमें कॉल का जो है राशि पैसा नहीं लगेगा, निशुल्क हम इस पे कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल करके और किसी भी वस्तु और सेवा से संबंधित हम सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक उपभोक्ता को इतने सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं और आगे कुछ अधिकारों की। तो तीसरा अधिकार दिया जाता है चुनाव या पसंद करने का अधिकार। चुनाव या पसंद करने का अधिकार, इसका मतलब आप समझेंगे, इसका मतलब क्या है। तो देखिए जब हम दुकान पे जाते हैं वस्तुओं को खरीदने के लिए, तो वहां पे होता क्या है कि हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं कि हम किस वस्तु को खरीदेंगे, यानी हम ब्रांड के आधार पे, वस्तु के क्वालिटी के आधार पे, वस्तु के रंग के आधार पे, ठीक है, हम वस्तुओं का चयन कर सकते हैं, अपने से उसका चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए हम फ्री हैं। मतलब दुकानदार हम पे प्रेशर नहीं दे सकता है कि आपको यही वस्तु लेना है, बल्कि हमें यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी प्रकार की वस्तु को हम चुन सकते हैं। हमें जो पसंद आएगा वही हम परचेज करेंगे, वही हम खरीदेंगे। यानी एक उपभोक्ता को चुनाव करने का और पसंद करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। आप खुद से सोचिए कि अगर हम जा रहे हैं कोई किराना स्टोर में, और वहां मान लीजिए हमें साबुन खरीदना है, शॉप, तो साबुन जब खरीदना होगा तो हमारे सामने बहुत सारा ऑप्शन होगा, बहुत से ब्रांड होंगे। क्वांटिटी के आधार पे भी होता है कि कोई साबुन जो है मतलब कितना बड़ा है या कितना छोटा, उसके आधार पे भी हम निर्णय लेते हैं, चुनते हैं। या फिर हम देखते हैं कि रेट के आधार पे कि यह अधिक रेट का है या कम रेट का है, क्वालिटी के आधार पे, ब्रांड के आधार पे, मतलब बहुत सारा आधार है जिस आधार पे हम वस्तुओं का चुनाव करते हैं या वस्तुओं को पसंद करते हैं। तो ये अधिकार भी एक उपभोक्ता को प्रदान किया गया है। अब इसके बाद चुनाव और पसंद करने का अधिकार के साथ साथ उपभोक्ताओं को शिकायत करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। शिकायत करने का अधिकार, इसका मतलब आप समझेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए वस्तुओं और सेवाओं में किसी भी प्रकार का फॉल्ट आता है, किसी प्रकार का दोष आता है, तो वह व्यक्ति जो है उस वस्तु के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकता है, यानी शिकायत कर सकता है। और शिकायत करने के लिए मतलब बहुत सारे मंच बनाए गए हैं, और उपयुक्त मंच के समक्ष जाकर वह व्यक्ति शिकायत करने का काम कर सकता है। इसको हम काफी डीप में पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई उपभोक्ता शिकायत कैसे करेगा, कहां करेगा, कब करेगा, ये सारी चीज हम अगले वीडियो में समझाएंगे। तो यहां बस इतना समझिए आपकी एक उपभोक्ता को शिकायत करने का भी अधिकार दिया गया है। अगर वस्तु और सेवा में किसी भी प्रकार का दोष वो पाता है तो फिर वो उपयुक्त मंच के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। और देखिए केवल शिकायत ही नहीं कराएगा, बल्कि उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार भी है। क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, यानी उस वस्तु और सेवा से उस व्यक्ति को जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई भी, उसका क्षतिपूर्ति भी दुकानदार को और वस्तुओं के निर्माता को करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई खाद्य पदार्थ है, खाने वाला पदार्थ तो खरीदा गया है, और मतलब उसमें कोई फॉल्ट है, उसमें कोई खराबी है, तो फिर अगर वो कोई खराबी पाया जाता है तो दुकानदार को सबसे पहले उसका क्षतिपूर्ति करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उस वस्तु का जो निर्माता है, जो मैन्युफैक्चर करने वाला, उसे भी क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। तो एक उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति पाने का मतलब शिकायत करेगा, शिकायत करने के बाद
उसे क्षतिपूर्ति भी मिलेगा, जो नुकसान हुआ होगा उसका भरपाई भी उपभोक्ता को मिल जाता है। तो ये भी अधिकार उपभोक्ताओं को प्रदान किया गया है। इसके बाद और आगे चलें तो यहां पे आपको जानना है, लास्ट है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। और देखिएगा, उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को शिक्षा पाने का अधिकार भी है और सरकार उपभोक्ताओं को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का कार्य भी करती है। उपभोक्ता, आप सोचिए, ये सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जो एजुकेटेड व्यक्ति नहीं है, वैसे उपभोक्ता जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें क्या ये सारे अधिकार पता है? नहीं पता है। तो फिर वैसे व्यक्तियों को शिक्षित करके, वैसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देके और ऐसे अधिकारों के बारे में उन्हें हमें बताना चाहिए, ताकि वे भी शोषण से बच सके, उनका शोषण नहीं होने पाए और वह भी वस्तु और सेवाओं से संबंधित, वस्तु और सेवाओं के खरीदारी करने के संदर्भ में जागरूक हो सके। और तो इस प्रकार हम उपभोक्ताओं का संरक्षण कर सकते हैं और सरकार का भी अहम योगदान है, भारत सरकार का, उपभोक्ताओं का संरक्षण कराने में। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज के वीडियो में हम समझाएं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं, और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उपभोक्ता किसी वस्तु और सेवा में फॉल्ट पाने के बाद शिकायत कैसे करेगा, कहां करेगा और कब करेगा।